हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है उसके बारे में शत्रु शैतान भी बहुत अच्छे से जानता है। आप ये भी जानते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु के साथ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से, मतलब परमेश्वर के वचन से ही प्रभु यीशु के साथ बात की थी। तो आज भी वो शैतान जब कई लोगों के साथ बात करता है तो वो वचन के द्वारा ही उनसे बात करता है। तो डायरेक्ट वो कभी भी किसी के साथ डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन किसी न किसी का इस्तेमाल करता है शत्रु शैतान। अगर शैतान सीधा आकर किसी से बात करे, उसको बाइबल से कुछ बताए, तो मैं इतना बता सकता हूँ, इतना बोल सकता हूँ कि सामने वाला इंसान वो कभी भी शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन शैतान इंसानों को गुमराह करता है, उनको बहका देता है और वो कैसे न कैसे किसी न किसी का उपयोग करता है। और कई बार सामने वाले को ऐसी बातें सुनकर उसको लगता है कि बात तो सही है, बात तो सच्ची है, क्यों न इस बात को मान लिया जाए। और ज़्यादातर वो लोग बात को मान लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो जो शत्रु शैतान है किसी ऐसे विश्वासी को पकड़ लेता है, किसी ऐसे मसीही इंसान को पकड़ लेता है, या परिवार के किसी ऐसे इंसान को पकड़ लेता है, और तो और यहाँ तक कई सेवक लोगों को भी पकड़ लेता है। और उनके द्वारा वो ऐसे वचन बोलता है कि सामने वाले का जो मन होता है उस वचन के ऊपर वो विश्वास कर लेता है। तो शैतान वचन का पूरी तरह से ज्ञान रखने वाला है, लेकिन शैतान का जो वचन का ज्ञान है वो किसी काम का नहीं। और वचन के द्वारा ही, वचन के ज्ञान के द्वारा ही शत्रु शैतान कई लोगों को भरमा सकता है और कई लोगों को वो बहका सकता है। कैसे? अगर जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को देखना। और कैसे इंसान, शत्रु शैतान जब वो वचन लेकर आता है, वचन सच्चे हैं परमेश्वर के, तो इंसान वो कैसे बच सकता है, बस इसी बात को जानना है, इसी बात को समझना है। तो मेरे साथ वीडियो को पूरा देखना, इसको समझना, पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक करना, लेकिन जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना। बाइबल जो परमेश्वर ने इंसान को दिया है, तो परमेश्वर ने बाइबल जो दिया इंसान को वो इसलिए दिया है ताकि इंसान परमेश्वर के वचन को पढ़ सके, सुन सके, समझ सके और अपने हृदय में इसको जमा कर सके, ताकि वचन के द्वारा ही इंसान का उद्धार है। वचन को मानेगा इंसान तो स्वर्ग में जा सकता है, अगर वचन को नहीं मानेगा तो इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, ऐसा बाइबल में लिखा है। और ये बात परमेश्वर ने बोली, बाइबल में लिख कर दी, और ये बात तो शैतान भी अच्छे से जानता है कि जो इंसान परमेश्वर के वचन को समझकर, जानकर मानेगा वही इंसान बचाया जाएगा। इसीलिए शैतान भी वचन का इस्तेमाल करता है। शैतान भी वचन से ही कई बार लोगों से बात करता है। और वचन जब वो लेकर आता है तो कई लोग तो उस वचन के बहकावे में, शैतान के बहकावे में, वचन के ऐसी बात में वो आ जाते हैं और फंस जाते हैं जो बात उनको नहीं माननी होती। लेकिन कैसे, और कैसे मैं बोल सकता हूँ और कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं। और मैं आपके साथ एक वचन पढ़ूंगा कि जब प्रभु यीशु संसार में थे तो प्रभु यीशु ने उपवास किया था, आप सभी लोग जानते हैं। और उपवास किया था तब प्रभु यीशु को भूख लगी थी, और शत्रु शैतान प्रभु यीशु के पास आया। उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल कि पत्थर रोटी बन जाए। क्योंकि शैतान जानता था कि प्रभु यीशु को भूख लगी है, और प्रभु यीशु से एक इंसान के शरीर में ही वो आए हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने जब ये बात सुनी तो प्रभु यीशु ने बोला कि इंसान केवल रोटी के साथ जीवित नहीं रहने वाला, ऐसा बाइबल में लिखा है।
तो जब ये बात शैतान ने देखी कि प्रभु यीशु तो बाइबल से बात करते हैं, तो शैतान ने एक और बात प्रभु यीशु को बोली। और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 5 वचन। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। अब देखो, शैतान प्रभु यीशु के पास गया और प्रभु यीशु को ऐसा बोलते हैं कि आपके विषय में ऐसा लिखा है कि अगर आप गिर जाओगे तो पिता परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेज देंगे और स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ आपको उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पाँव पत्थर पर लगे या आपको चोट लग जाए। तो देखो, शैतान वचन से बात करता है, शैतान वचन से ही बात करता है। लेकिन कई बार होता है इंसान इस बात को मान लेता है, कई बार इंसान इस बात को पकड़ लेता है कि हाँ ऐसा लिखा है बाइबल में। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? प्रभु यीशु ने यह भी बोला कि देख, क्या बोला? 4:7, मत्ती 4:7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। देखो, प्रभु यीशु ने उसको बाइबल से उत्तर दिया कि लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत कर। अब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं और वहाँ पर ऐसा पता चलता है कि दो बातें हैं। कहीं पर प्रभु यीशु ने बोला ऐसा करो, कहीं पर प्रभु यीशु ने बोला ऐसा मत करो। अब कई बार होता ऐसा है कि जो शैतान है, अगर एक तरफ परमेश्वर का काम है, मीटिंग है, और दूसरी तरफ संसार में किसी की मृत्यु हो गई, किसी की डेथ हो गई, और उस दिन कोई मीटिंग है, उसी दिन कहीं पर इंसान को जाना है, तो क्या होता है? तब लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा और मैं पढ़ूंगा सपोपदेशक उसका 7 अध्याय, सपोपदेशक उसका 7 अध्याय और उसके 2 वचन। भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। देखो, बाइबल में लिखा है, सपोपदेशक 7:2, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले अगर मीटिंग में जाना हो, कोई प्रभु का काम हो, तभी उनको पता चले कि कहीं पर दुख आ गया, कहीं पर किसी की डेथ हो गई, तब वो लोग मालूम क्या बात करते हैं? अगर उनको कोई पूछे, सेवक पूछे, पास्टर पूछे कि आप उस दिन बंदगी में नहीं आए, उस दिन मीटिंग में नहीं आए, तब बोलेंगे, देखिए वहाँ पर ऐसा हो गया था, वहाँ पर किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ पर किसी की मौत हो गई थी। और आप जानते हैं कि बाइबल में लिखा है कि खुशी वाले घर में या अच्छा सा जहाँ पर भोज है, वहाँ पर जाने से अच्छा है कि इंसान दुख वाले घर में जाए। जिस घर में शोक है, जिस घर में दुख है, जिस घर में कुछ ऐसी बात है, तो इंसान को वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है। अब देखो, बाइबल में ऐसा लिखा है तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला है? क्या प्रभु यीशु ने कुछ ऐसा कहा है कि मेरी मीटिंग छोड़ो, मेरी बंदगी छोड़ दो? क्या प्रभु यीशु ने ऐसा बोला है? प्रभु यीशु ने ऐसा तो नहीं बोला। लेकिन बाइबल में लिखा है, सपोपदेशक 7:2, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है। तो इंसान इतनी सी बात को पढ़ते हैं बस। कई बार विश्वासी लोग इतनी बात को पढ़ेंगे, कई बार तो सेवक लोग भी इतनी सी बात को पढ़ेंगे, लेकिन क्यों जाना है? अगर कहीं पर पार्टी है, अगर कहीं पर शादी है, आपको कहीं पर जाना था, तब ऐसी बात होती है। तो लिखा है कि ऐसी जगह पर जाने से अच्छा है कि जहाँ पर किसी की डेथ हो जाए, यहाँ पर किसी की मौत हो जाए, या किसी घर में शोक है, तो वहाँ पर आपको जाना अच्छा है, उत्तम है। क्यों? क्यों लिखा है ये? आगे ही लिखा है इसी में, भोज के घर जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है, और जो जीवित हैं वह मन लगाकर इस पर सोचेंगे। अब देखो, इंसान को क्यों जाना है? इंसान को क्यों ऐसे घर में जाना चाहिए जहाँ पर डेथ हो गई, जहाँ पर किसी की मौत हो गई? क्यों इंसान को वहाँ पर जाना चाहिए? क्योंकि जो जीवित लोग हैं
वो लोग इस बात से बेखबर नहीं होने चाहिए। उनको ऐसा होना चाहिए कि एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन मुझे भी मरना है, एक दिन मुझे भी संसार छोड़ना है। तो मतलब इस बात को सीखना है, इस बात को याद रखना है, इस बात को अपने हृदय में लिख कर रखना है कि एक दिन मुझे भी मरना है। तो जब एक दिन आपको मरना है, जब एक दिन सभी को मरना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पाप से दूर रहना होगा, उसको शैतान की बातों से दूर रहना होगा, और साथ में उसको परमेश्वर के पास रहना होगा, परमेश्वर के नज़दीक रहना होगा, परमेश्वर के वचन में उसको बने रहना होगा। तो परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, उसका जो संबंध है, जो उसका रिश्ता है, वो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अगर किसी को, इंसान को ये बात नहीं याद, या उसको पता नहीं, या वो भूल गया, या उसको ऐसा नहीं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, तो वो इंसान शादी छोड़ सकता है, वो खुशी का माहौल छोड़ सकता है और ऐसी जगह पर जा सकता है। और वहाँ पर उसको विचार करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि मेरा भी यही अंत होने वाला है, मुझे भी मरना है, और मरकर मेरा होगा क्या? मैं कहाँ पर जाऊँगा? क्या परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाऊँगा या नरक में जाऊँगा? तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि भोज वाले घर में से जाना, शोक वाले घर में जाना उत्तम बात है, क्योंकि उस इंसान को इतना पता होना चाहिए, जो जिंदा इंसान है। क्या लिखा है? क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। जो जिंदा इंसान है उसको पता होना चाहिए कि अंत यही है, अंत यही है, और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, इंसान संगति छोड़ देता है, कई बार क्या होता है, इंसान बंदगी छोड़ देता है, मीटिंग छोड़कर चला जाता है, मीटिंग छोड़ देता है, और उनको ऐसा लगता है कि बाइबल में लिखा है कि आपको शोक वाले घर में, दुख वाले घर में जाना आपके लिए उत्तम है। लेकिन क्या बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि जब प्रभु यीशु एक बार एक जगह पर खड़े थे, वहाँ पर भीड़ थी, और भीड़ में क्या हुआ था? मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, लूका 9 अध्याय उसके 59 से। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। देखो, प्रभु यीशु ने तो साफ मना कर दिया, अगर मेरे पीछे आना है तो जो मरे हुए लोग हैं, जो मुर्दा लोग हैं, उनको अपने मुर्दा गाड़ने दे। तो प्रभु यीशु मसीह तो किसी को ऑप्शन देते ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह तो किसी के साथ समझौता ही नहीं करते। प्रभु यीशु ने बोला है मेरे पीछे आना है तो सिर्फ मेरे पीछे ही आना है। तो प्रभु यीशु कभी भी किसी के साथ ऐसा समझौता नहीं करते, किसी को ऑप्शन नहीं देते। लेकिन शैतान भी उसी वक्त ऐसे वचन लेकर आएगा। अरे बाइबल में ऐसा लिखा है कि अगर किसी की मौत हो गई तो वहाँ पर जाना उत्तम बात है, वहाँ पर जाना अच्छी बात है, शादी वाले घर से, भोज वाले घर से वहाँ पर जाना अच्छी बात है। ठीक है, शादी वाले घर से, भोज वाले घर से जाना अच्छी बात है, लेकिन बंदगी छोड़कर जाना अच्छी बात है, मीटिंग छोड़कर जाना अच्छी बात है। मतलब ऐसे बहुत सी बातें शैतान इंसान के अंदर डाल देता है। और कई बार परिवार, कई बार संगत के लोग, कई बार विश्वासी लोग, कई बार सेवक लोग भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। एक बार तो प्रभु यीशु ने बोला कि मैं यरूशलेम में जाने वाला हूँ और वहाँ पर मैं पकड़वाया जाऊँगा, मेरा ठट्ठा किया जाएगा, मजाक किया जाएगा, मुझे वहाँ पर जलील किया जाएगा, मुझ पर दोष लगेंगे और मुझे मारा जाएगा, और मुझे वो लोग जान से मार डालेंगे। फिर मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूँगा, जिंदा हो जाऊँगा। लेकिन ये बात सुनकर पतरस ने क्या बोला? प्रभु यीशु को डांटना शुरू कर दिया और बोला आपके साथ ऐसा ना हो। तो प्रभु यीशु ने क्या बोला? हे शैतान, मुझसे दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं लोगों की बातों के ऊपर मन लगाता है। तो देखो, जो ऐसा काम करता है उसको परमेश्वर बोलते हैं कि संसार की बातों के ऊपर मन लगाता है। और शैतान ने किसका उपयोग किया? पतरस का। पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु का खास चेला था। तो कहने का मतलब, शैतान इंसान को बहकाने के लिए परमेश्वर के वचन लेकर आता है। शैतान इंसान को फंसाने के लिए, गिराने के लिए परमेश्वर के वचन ही लेकर आता है और वचन से ही बात करता है। लेकिन उस वक्त वो तो हमें देखना है ना कि परमेश्वर ने क्या कहा है, वो तो हमें जानना है ना कि बाइबल में क्या लिखा है,
कई लोग तो उसकी बातों में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, सेवक लोग भी फंस जाते हैं, विश्वासी लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब प्रभु यीशु यही बोलते हैं कि अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी जान से, अपने पूरे बल के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम कर। तो पहला स्थान किसका होना चाहिए? परमेश्वर का होना चाहिए। भले ही उस वक्त कुछ भी होता है, लेकिन पहला स्थान किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन शैतान क्या लेकर आता है इंसान के पास? परमेश्वर के वचन लेकर आता है। अरे ऐसा है, ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। लेकिन ये बात इंसान को उस वक्त जाननी है, उस वक्त समझना है कि आज आपके साथ कौन बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। क्या परमेश्वर के वचन लेकर आया? तो शैतान भी परमेश्वर के वचन लेकर ही आता है। तो शैतान ने भी आदम और हवा को बहकाया था। क्या कहा था? हवा को, स्त्री को क्या कहा था? कि जिस दिन आप ये फल खाओगे आप परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। तो देखो, बहकाया ना शैतान ने उसको और पाप करवा दिया। तो कहने का मतलब शैतान परमेश्वर के वचन को जानता है। कई बार वो वचन लेकर आता है, लेकिन उसका जो समय होता है वो इंसान को गिराने के लिए होता है। उसका जो वक्त होता है वो इंसान को बहकाने के लिए होता है। अगर आप का संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हुआ, अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा रखते हो, तो आप शैतान की बातों को समझ सकते हो, जान सकते हो। और शैतान चाहे आपके पास वचन लेकर आए, वो सीधा नहीं आएगा आपके पास, किसी के द्वारा आएगा। तब आप जान जाओगे कि ये वचन मेरे पास लेकर आया है और किसके द्वारा आया है और कैसे आया है। तब आप उस बात से बच सकते हो, अनाज्ञाकारी से बच सकते हो और पाप करने से बच सकते हो। तो ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरत है परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने के लिए, रिश्ता मजबूत करने के लिए। तो प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।